कर्नाटक से लेकर केरल तक काला जादू पर सियासत में जमकर बवाल। कांग्रेस सरकार को क्यों सता रहा है डर? वायरल वीडियो ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। काला जादू टोना, इन सभी शब्दों को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन आम जिंदगी के अलावा अब ये शब्द राजनीति में ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। सोच कर देखिए, जनता जिन नेताओं को चुनकर लाती है, जब वही नेता काला जादू और अंधविश्वास की बातें करने लगे तो आम जनता पर इसका कैसा असर होगा, ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई इस हद तक कैसे जा सकता है कि वो काला जादू के नाम पर सियासी खेल खेलने लगे, लोगों को गुमराह करने लगे, उन्हें डराने लगे और बैंक वोट के लिए साजिशें रचने लगे। अगर आपको ये कहानी लग रही है तो अभी चंद मिनटों में आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से सियासी गलियारों में काला जादू को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में काबिज रहने को लेकर प्यार भी जग जाहिर हो गया है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों आजकल सियासत में काला जादू की एंट्री हुई है, सब कुछ आपको बताते हैं टर्निंग पॉइंट में। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है, इसके बावजूद वहां अंधविश्वास फल फूल रहा है। यह अंधविश्वास अब राजनेताओं को सताने लगा है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरन ने आरोप लगाया है कि उन पर काला जादू किया जा रहा है। ये आरोप उन्होंने तब लगाया जब कन्नूर में उनके घर से तांबे के प्लेट और कथित काला जादू से संबंधित मूर्तियां बरामद होने की तस्वीरें सामने आई। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सुधाकरन और कासरगोड से सांसद राजमोहन उन्नीथन से बात कर रहे हैं। सुधाकरन उन्नीथन से कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य है कि वो अब तक जिंदा हैं। उन्हें संदेह है कि काला जादू के कारण ही उनके पैरों में कमजोरी महसूस हो रही थी। इसके कारण चलते समय उनका संतुलन बिगड़ रहा था और उन्हें घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। घर से काला जादू के वस्तुओं के मिलने के वीडियो पर के सुधाकरन का कहना है कि ये पुराना वीडियो है। उनका कहना है कि इस वीडियो के चलते किसी भी तरह की धमकी से वो डरने वाले नहीं हैं। जब इस मुद्दे पर केपीसीसी चेयरमैन पर्सन के सुधाकरन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप उन्नीथन से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसी कभी किसी भी तरह की धमकी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में एक मजदूर को सीप जैसा सामान खोलते हुए देखा जा सकता है। घर से तांबे की करीब 20 प्लेटें खोदकर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। खुदाई के दौरान कई ऐसी मूर्तियां भी मिली जिन पर कुछ लिखे हुए हैं। पिट्टा में मौजूद केरल कांग्रेस के कार्यालय में, सुधाकरन के कमरे और तिरुवनंतपुरम और दिल्ली में मौजूद उनके आवासों से भी इस तरह की चीजें बरामद की गई हैं। सामने आया वीडियो करीब 1.5 साल पुराना है। उन्नीथन ने कहा कि उन्हें वीडियो के बारे में नहीं पता। वहीं सांसद सुधाकरन के निजी सहायक ने भी कहा कि उन्हें फुटेज के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि सुधाकरन के एक करीबी नेता ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें इस कृत्य के पीछे सुधाकरन के एक पूर्व निजी कर्मचारी का हाथ होने का संदेह है। टीवी चैनलों पर इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद सुधाकरन के एक करीबी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वीडियो पहले निजी कर्मचारी के मोबाइल फोन से शूट किया गया था, जिसके बाद हमें संदेह हुआ कि ये उसी का काम है। वो सुधाकरन से भारी मात्रा में पैसे चुराने में शामिल था, जिसके कारण उसे 2 साल से अधिक समय उससे पहले नौकरी से निकाला जा चुका था। उस नेता ने कहा कि सुधाकरन को काले जादू के पीछे भी उसकी भूमिका का संदेह है। इससे पता चलता है कि इस तरह के पदार्थ इंदिरा भवन और नई दिल्ली में उनके कार्यालय तक कैसे पहुंचे थे। इस मामले को लेकर सुधाकरन ने 4 जुलाई 2024 को इस घटना की पुष्टि की और कहा कि कोई भी उन्हें खत्म नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं है कि जब केरल कांग्रेस के अध्यक्ष को अपने घर से काला जादू से जुड़ी वस्तुएं मिली हो। इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीएम सुधीरन के
तिरुवनंतपुरम में मौजूद गोरी सपट्टम में उनके घर में काला जादू से संबंधित वस्तुओं का पता लगने की घटना सामने आई थी। इतना ही नहीं, ऐसे समय में जब एक तरफ उत्तर भारत में ढोंगी बाबाओं और उनके आश्रमों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं, तो वहीं दक्षिण की राजनीति में इन दिनों काला जादू पर कोहराम मचा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को काला जादू का डर सता रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कभी पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को काले जादू का खौफ हुआ था और उन्हें इसके लिए कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया था, आज मामला उल्टा पलटा हो गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काला जादू किया जा रहा है और ये काला जादू कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल में बीजेपी और जेडीएस करवा रही है। अहम सवाल अब ये है कि ये डर क्या हकीकत में काले जादू का ही है या कोई और बात है, क्योंकि डीके शिव कुमार उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं जिसकी विचारधारा ऐसी किसी अंधविश्वास को मान्यता नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद उनमें काला जादू को लेकर खौफ है। हैरत तो यह है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरण के घर का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें काला जादू से संबंधित सबूत मिले हैं। तो आखिर मांजरा क्या है? एक तरफ डीके शिव कुमार का खौफ तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष के घर से काला जादू की सामग्रियां मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिद्धारमैया की सत्ता के खिलाफ केरल में शत्रु भैरवी यज्ञ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को करीब से देखने वालों के मुताबिक इन दिनों उनकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा जा रहा है। ये ब्रेसलेट किसी भी प्रकार के काला जादू या बुरी नजर से बचाने के लिए उन्होंने पहना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ काला जादू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर काला जादू करने के लिए केरल से तांत्रिक बुलाए गए थे। बेंगलुरु के सदाशिव नगर में मौजूद अपने आवास पर रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केरल के तांत्रिकों को लाया गया जिन्होंने हमारे खिलाफ शत्रु भैरवी यज्ञ किया। हमें भगवान और लोगों के आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है जो हमें बचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमारी सरकार को अस्थिर करने के इरादे से केरल के तांत्रिकों द्वारा राजराजेश्वरी मंदिर के पास किसी सुनसान स्थान पर काला जादू किया गया है। मेरे पास इसकी पुख्ता जानकारी है। तांत्रिकों के जरिए राजकंटक और मारन मोहन स्तंभना यज्ञ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काला जादू की रस्मों से जुड़े लोगों ने ही हमें इसके पीछे के लोगों के बारे में सारी जानकारी दी है। ये यज्ञ अघोरियों के माध्यम से किए जा रहे हैं और हमें जानकारी है कि काले जादू के लिए पंचबली यानी 21 बकरे, 3 भैंस, 21 काली भेड़ और 5 सुअरों की बलि दी जा रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि काला जादू करने दें, शायद ये उनका विश्वास है। जिस शक्ति पर हम विश्वास करते हैं वो हमारी रक्षा करेंगी। मैं घर से निकलने से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये पूछे जाने के बाद कि क्या काला जादू भाजपा या जेडीएस द्वारा किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं इसे कौन करवा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे नींबू विशेषज्ञों का हाथ है। आपको मेरे मुंह से ये बात निकलवाने की कोशिश किए बिना इसकी जांच करनी चाहिए। ये स्वाभाविक है कि राजनीतिक रूप में सक्रिय लोगों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। उन्हें ऐसा करने दें। शक्ति मेरी रक्षा करेगी। मैं केवल भगवान में विश्वास करता हूं और काला जादू में विश्वास नहीं करता। बीएस येदियुरप्पा को भी हुआ काला जादू का खौफ। काले जादू का खौफ केवल कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में एक दूसरे की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में काले जादू का सहारा लिया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बीजेपी नेताओं पर काला जादू करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक कुछ साल पहले सियासत पर नजर डालें तो पूर्व की बीजेपी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी काले जादू का खौफ था। ये साल 2011 की बात है। येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्हें
मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए काला जादू करवा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें शांति के लिए अपने पुजारियों और ज्योतिषियों की सलाह पर उन्होंने मंदिर में अनुष्ठान भी करवाया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सिद्धारमैया को उनके मनोचिकित्सक से इलाज कराने की बात कहकर तंज कसा गया था। क्या है कांग्रेस के खिलाफ काला जादू की सच्चाई? कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस सरकार के अध्यक्ष के सुधाकरन के घर में जो वस्तुएं मिली है वो काला जादू की ओर इशारा करती है। वायरल वीडियो में ये देखा जा रहा है कि एक तांबे की प्लेटों में कुछ मूर्तियां रखी हैं, इसी को काला जादू कहा जाता है। वैसे के सुधाकरन ने इसे पुराना वीडियो बताया है, लेकिन इसकी सत्यता से खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये करतूत उनके किसी निजी पूर्व कर्मचारी की हो सकती है। उन्होंने कहा कि उस निजी कर्मचारी को गलत कामों की वजह से बर्खास्त कर दिया गया था। पिछले कुछ सालों की ही बात करें तो केरल जैसे राज्य जहां लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट की ही विचारधारा में ऐसे किसी अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो केरल में पशु बलि और काले जादू से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ी है। साल 2022 में अंधविश्वास के चक्कर में पठानमथिट्टा जिले में एलम्बतूर में एक घर में 2 महिलाओं की बलि दे दी गई थी। यानी अगर कुल मिलाकर पूरी कहानी पर नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।